श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी। ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम के पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी। इसलिए परशुराम जी के अंदर ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों के गुण थे। बचपन में उनका नाम राम रखा गया, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु यानी कि कुल्हाड़ी के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाव नामक पहाड़ियों पर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा सहस्त्र अर्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया, जहां उसका मन ऋषि की गाय कामधेनु पर आ गया और उसे साथ ले जाने का मन बना लिया। जमदग्नि के मना करने पर सहस्त्र अर्जुन ने आश्रम तहस नहस कर दिया और गाय साथ लेकर चला गया। भगवान परशुराम को जब इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने सहस्त्र अर्जुन का वध कर वह कामधेनु गाय को वापस ले आए। इसके बाद पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोल दिया व जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें पिता की हत्या की खबर मिली, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने महेश्वती नगरी पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 21 बार राजा सहस्त्र अर्जुन के क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से विनाश कर दिया। यही नहीं, क्षत्रियों के रक्त से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भी भर दिए और अपने पिता का श्राद्ध सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। परशुराम जी का क्रोध देख महर्षि चीख प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका, जिसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। साथ ही देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा चिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। परशुराम और भगवान राम जी की कहानी जो हम रामायण में भी देखते हैं। भगवान विष्णु ने अयोध्या में अपना 7वां अवतार श्री राम के रूप में लिया। प्रभु श्री राम एक बार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में गए, जहां उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया। धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम जब धनुष टूटने की जानकारी हुई तो वह श्री राम का पराक्रम देखने वहां पर पहुंच गए, जहां उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। प्रत्यंचा चढ़ा लेने के बाद उन्होंने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। श्री राम जी ने बाण चढ़ाकर परशुराम जी के तेज पर छोड़ दिया। बाण परशुराम जी के तेज को छीनकर उन्हें श्री राम जी के पास लौट आया। प्रभु श्री राम ने परशुराम जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने श्री राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। इस घटना के बाद परशुराम जी करीब 1 वर्ष तक तेजहीन व अभिमान शून्य होकर तपस्या करते रहे, जिसके बाद पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसर नाम की नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जबकि इस कल्प में भगवान विष्णु को 10 अवतार लेने हैं। भगवान परशुराम का कर्तव्य सिर्फ अपने समय काल तक ही नहीं था, बल्कि उनकी भूमिका भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान को शिक्षा देने व अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देने की होगी। भगवान कल्कि को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भगवान परशुराम का कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा, जिसके बाद वे मृत्युलोक को छोड़कर श्री हरि में समा जाएंगे। तो यह है भगवान विष्णु के छठे अवतार महर्षि परशुराम जी की कथा। जय जय परशुराम जी, जय हरि विष्णु।